हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं वीकली कॉन्टेस्ट 485 का प्रॉब्लम नंबर 4। लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग आफ्टर डिलीटिंग डुप्लीकेट कैरेक्टर्स। तो प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, ठीक है। सिंपल प्रॉब्लम है, ठीक है। जिसने बिल्कुल बेसिक प्रोग्रामिंग भी सीख रखी होगी उसको भी ये समझ में आ जाएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। अब इसमें स्ट्रिंग हमें दिया हुआ है, ठीक है। इस कॉन्टेस्ट का मुझे सबसे टफ प्रॉब्लम तो 2 वाला ही लगा, ठीक है। बाकी 3 भी ऐसा ही था और 4th भी नॉर्मल ही है, ठीक है। स्ट्रिंग हमें गिवन है, ठीक है। अब स्ट्रिंग में हमें करना क्या है, लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग निकालना है, ठीक है। आफ्टर डिलीटिंग डुप्लीकेट कैरेक्टर्स, जो भी कैरेक्टर, पहले तो ये समझो कि भाई हम डिलीट किसको कर सकते हैं। डिलीट हम उसी को कर सकते हैं जो डुप्लीकेट हो, जो 2 बार आ रखे हो, है ना। मतलब कि जो कैरेक्टर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं, जिनके डुप्लीकेट्स प्रेजेंट नहीं है, हम उनको बिल्कुल हाथ भी नहीं लगा सकते, उनको उनकी तरफ में नहीं देखना, हमें उनको जस्ट स्किप कर देना है। जो डुप्लीकेट्स है ना, उनको डिलीट करना है। अब उनको डिलीट करके ही काफ़ी सारी स्टेट्स बनेंगी। तो उन स्टेट्स में से, जैसे इसमें अगर मैं आपको स्टेट्स दिखाऊं ज़रा, तो इसमें छोड़ो, ये बड़ी स्ट्रिंग है, ए बी सी सी डी, ऐसा हो गया मान लो, ठीक है। ये कोई स्ट्रिंग है अपने पास। अब इसमें क्या बन सकता है भाई, ए इसके अंदर एक है तो बाकी ए की क्या ज़रूरत है, उसको हटा दिया, सी सी डी। बाकी इसके अंदर आप ए को रहने दो, सी को हटा दो, या फिर दोनों को हटा दो, ए बी सी डी कर दो, है ना। तो काफ़ी सारी स्ट्रिंग्स बनेंगी, ठीक है। तो अगर काफ़ी सारी स्ट्रिंग्स बनेंगी तो उसमें जो सबसे लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग होगा वो आपको रिटर्न करना है। समझ में आ गया आपको प्रॉब्लम। अब सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि लेक्सिकोग्राफिक क्या होता है, लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर क्या होता है। तो आपने कभी डिक्शनरी में वर्ड को फाइंड किया होगा तो आपको पता होगा लेक्सियोग्राफिक क्या होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ नंबर्स अगर मैं लिख दूँ, ए बी सी, ए बी डी, ए बी, बी सी डी एंड बी डी, तो आप मुझे बता सकते हो कि इन पांचों वर्ड्स में से सबसे पहले मुझे डिक्शनरी में कौन सा वर्ड मिलेगा। सबसे पहले जो वर्ड मिलेगा आप बोलोगे ए बी मिलेगा मुझे, फिर आप बोलोगे मुझे ए बी सी मिलेगा, फिर ए बी डी मिलेगा, और फिर मिलेगा बी सी डी, और फिर मिलेगा बी डी। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, ए बी जो है हमारा, सबसे पहले हमने फर्स्ट करेक्टर को किया कंपेयर, तो ए बी बी, तो भाई ये दोनों तो साइड हो जाओ, ये तो पहले आएंगे नहीं क्योंकि इसमें पहले बी आ गया, तो ये बी वाली लाइन में आएंगे। अभी ए वालों की लाइन चल रही है। फिर हमने दूसरे को देखा, बी बी बी, तीनों सेम। फिर हमने तीसरे को देखा, सेम है तो आगे बढ़ो। तो तीसरा देखो, सी डी, और यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो जिसमें कुछ भी नहीं है वो पहले आ जाएगा, सबसे पहले मिलेगा जिसमें कुछ भी नहीं है। फिर इसके बाद अगर बनाना होगा तो ए बी ए बनेगा, ए बी बी बनेगा, ऐसे करके कैरेक्टर्स बनेंगे। समझ रहे हो। तो ए बी सबसे पहले आ गया, फिर उसके बाद आ गया हमारा ए बी, और फिर सी, क्योंकि सी इसमें छोटा है। फिर उसके बाद ए बी डी। तो ये क्या है, ये स्मॉलेस्ट हमारा लेक्सियोग्राफिक ऑर्डर वाला स्ट्रिंग है। समझ रहे हो। तो इसे ही हमें रिटर्न करना है अगर ये सारी स्टेट्स हमारे पास आई तो। अब चलते हैं प्रॉब्लम की इंट्यूशन पे। देखो इंट्यूशन क्या है प्रॉब्लम की। इंट्यूशन ये है कि सबसे पहले तो देखो, ये ऑब्जर्व करो कि भाई इसमें सिर्फ डुप्लीकेट ही आप रिमूव कर सकते हो। बाकी जिनका डुप्लीकेट नहीं है, जैसे कि इसके अंदर ए है जिसका डुप्लीकेट नहीं है, तो इसको आप कुछ नहीं करोगे, इसको एज इट इज़ आप रहने दोगे, क्योंकि इसको आप कुछ नहीं कर सकते, इसको आप डिलीट भी नहीं कर सकते। दूसरा है कि आपको सॉर्टिंग वगैरह के बारे में तो सोचना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो आपका फाइनल स्ट्रिंग बन के मिलेगा, जो फाइनल आपका स्ट्रिंग बन के मिलेगा, वो क्या होना चाहिए, वो एक सब सीक्वेंस होना चाहिए। इसका सब सीक्वेंस, सब सीक्वेंस क्यों होना चाहिए? क्योंकि आप ना कुछ ऐड नहीं कर सकते, आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, आप कैरेक्टर को ओनली डिलीट कर सकते हो, सिर्फ डिलीट। अब भाई अगर आप किसी भी कैरेक्टर को डिलीट करोगे तो मिलेगा क्या, उसका सब सीक्वेंस ही तो मिलेगा, उसका कोई एक पार्ट ही तो मिलेगा बिना ऑर्डर चेंज किए, क्योंकि आपका ऑपरेशन यही है कि आप खाली डिलीट कर सकते हो। तो जो फाइनल स्ट्रिंग होगी वो इसका कोई ना कोई सब सीक्वेंस होगा। ओके, इतना समझ में आता है भाई, इसका कोई सब सीक्वेंस मिलेगा। ठीक है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम ना सारे सब सीक्वेंस निकाल लेते हैं। अब ये भी एक अप्रोच है, देखो अप्रोच तो है ये। हाँ, बैक ट्रैकिंग मैंने आपको पढ़ा रखा है। आप क्या करोगे, आप सारे के सारे सब सीक्वेंस निकाल लो, और किस में डाल दो, एक लिस्ट में डाल दो। सारे सब सीक्वेंस निकालो, लिस्ट में डालो, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट लगाओ, आपका लेक्सियोग्राफिकल ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। लिस्ट को कर दो सॉर्ट, है ना। सॉर्ट करने के बाद जो सबसे पहला आपका स्ट्रिंग मिलेगा वो आप रिटर्न कर दो। सिंपल, सिंपल है। मैंने क्या किया, मैंने इससे कहा कि भाई सारे के सारे सब सीक्वेंस जनरेट करवा लो, ठीक है।
और कौन से सब सीक्वेंस, इसके सारे सब सीक्वेंस नहीं, जैसे इसमें डिलीशन पे चीज़ें डिपेंड करेगी कि आप किस किस को डिलीट करोगे, तो वो स्टेट्स इसके अंदर बनेगी, तो उसको हम कंसिडर करते हुए बैक ट्रैकिंग की हेल्प से सारे सब सीक्वेंस निकाल लें, उसको लिस्ट में डाल लें, लिस्ट को कर दे सॉर्ट और पहले एलिमेंट को निकाल लें। ये है, पर इसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, और इसमें चलेगा नहीं सोल्यूशन, क्योंकि जो कंस्ट्रेंट है वो 10⁵ का है कि स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 10⁵ तक हो सकती है। ये तो हो गई इजी इंट्यूशन जो सबको आती है, तो मतलब एकदम ही ब्रूट फोर्स हो गया। ठीक है, पर आप इसके ऊपर अगर फोकस करो कि आपको लेक्सिकोग्राफिक से ही मतलब है, मतलब आपको बस इतना डिसाइड करना है कि आपको किसको डिलीट करना है और किसको रखना है, जिससे कि ये अपने स्मॉलेस्ट लेक्सियोग्राफिक ऑर्डर में आ जाए, बस इतना सा ही आपको डिसाइड करना है। ठीक है, अब इसको डिसाइड करने के लिए आप क्या करते हो, आपने देखा कि भाई सी को ना एक काम करो, ऐसे करके एक बार कर करके देखते हैं, तो थोड़ा सा क्या पता हमारा लॉजिक बने। तो आपने क्या किया, आपने सी को बोला कि चलो ठीक है तुम आ जाओ। ठीक है, अब जैसे ही जो नेक्स्ट करेक्टर आएगा, जैसे ही मेरा बी आने की कोशिश करेगा, बी आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, बी चाह रहा है भाई मैं भी सी के साथ मिलके स्ट्रिंग बना लूँ और फाइनल वाले आंसर में आ जाऊँ। तो पर सी ने बोला, बी ने बोला कि भाई आप कौन हो, ये बोलेगा मैं सी हूँ। ठीक है, पर सी क्या बी से बड़ा है? हाँ बड़ा है, और बी कहाँ आना चाहता है? बी इसके आगे आके बैठना चाहता है, तो फाइनल स्ट्रिंग बनेगी सी बी। ये अच्छा नहीं लग रहा प्रॉब्लम ने बोला कि भाई लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर में होना चाहिए। आपने अगर पहले ही सी बी बैठा दिया तो ये, यार सी को रिमूव करो ना, तब तो बी पहले आएगा, है ना। सी को डिलीट करो, और सी डिलीट करने की कंडीशन क्या है? सी डिलीट करने की कंडीशन है कि सी दोबारा आना चाहिए। क्या सी दोबारा आ रहा है? हाँ भाई, सी 3 बार आ रहा है, यहाँ पे सी आ रहा है 3 बार। तो हमने क्या किया, हमने सी को हटा दिया और हमने सिर्फ बी को रखा अपनी स्ट्रिंग के अंदर। फाइनल स्ट्रिंग बना रहे हैं हम, ठीक है। तो अब फाइनल स्ट्रिंग में बी है। अब बताओ कौन सा अच्छा लग रहा है, सी बी होता तो अच्छा लगता है, या ओनली बी है तो अच्छा लग रहा है? प्रॉब्लम को, है ना, प्रॉब्लम को लेक्सियोग्राफिक ऑर्डर चाहिए, स्मॉलेस्ट। तो भाई अभी जो बी वाला है ना वो इससे ज़्यादा अच्छा है, तो हम हर एक स्टेप पर लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर को मेंटेन रखने का ट्राई करेंगे। अब देखो, अब अगला आया ए। अब जैसे ही मेरा ए आया अगला, तो इसने बोला कि आप कौन हो, ये बोलेगा मैं बी हूँ। तो वापस से यही काम, भाई आप क्यों बैठे हो यहाँ पे? अगर मैं बी ए है या फिर ओनली ए है, तो कौन सा अच्छा लग रहा है? भाई मेरे को ओनली ए अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि जो स्मॉलेस्ट है वो पहले आ रहा है। तो क्या करेंगे, और ये भी चेक करो, साथ में ये भी चेक करो कि भाई बी दोबारा आया है कि नहीं आया। अगर दोबारा आया होगा तभी आप उसे हटा सकते हो, नहीं तो आप उसको टच नहीं कर सकते। तो बी हाँ दोबारा आ रखा है, ये मुझे आगे जाके मिलेगा, तो मैं बी को रिमूव कर सकता हूँ। ओके, अब मेरे पास जो फाइनल स्ट्रिंग है वो आ गई है ए की, कि भाई मेरे स्ट्रिंग में ओनली ए है। अब आया सी, तो सी ने कहा कि ए सी सही लग रहा है या ओनली ए अच्छा लग रहा है? तो हमने बोला हमें तो अच्छा लग रहा है ओनली ए ही अच्छा है। पर क्या है कि हमें सी को लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा सी को? क्योंकि सी को हटाना है या फिर रिमूव करना है वो आगे वाले डिसाइड करेंगे। अभी मेरे से सी बड़ा आ रहा है तो मैं अपने से आगे सी को बैठा सकता हूँ, समझ रहे हो। ए जो है वो तो सी से छोटा है ना, तो वो तो बैठा के चलेगा भाई कि मैं ए और सी मेरा स्ट्रिंग बन गया, है ना। इसके बाद देखो डी आ रहा है, डी को हमने बोला भाई आप कहाँ, आप इधर आओगे, ठीक है। डी डी आके इधर बैठा, तो हमने बोला ए सी अच्छा लग रहा है या ए सी डी अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो अच्छा तो ए सी लग रहा है, पर डी को लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई डी का देखो कोई डुप्लीकेट भी नहीं है ना, और ये सी से बड़ा भी है। अगर बड़ा है तो लेना पड़ेगा, और छोटा है, अगर जैसे मेरा जो फाइनल स्ट्रिंग का कैरेक्टर है अगर वो बड़ा है और कोई छोटा कैरेक्टर आ रहा है तो रिमूव करो। समझ रहे हो बात? अब यहाँ पे मान लो सी आ रहा है, दोबारा सी आ रहा है, तो तो ये क्या है, ये डी इससे बड़ा है, डी जो है वो सी से बड़ा है। तो यहाँ पर अगर डी ना दोबारा रिपीट हुआ होता डी, तो मैं डी को निकालता और सी को बैठाता, पर अभी मैं डी को टच नहीं कर सकता, डी मुझे लेना ही पड़ेगा, डी मैंडेटरी है लेना, क्योंकि वो एक ही बार आ रहा है, उसका कोई डुप्लीकेट नहीं है। तो ठीक है, फिर मैंने सी को यहाँ पे बैठा दिया, ठीक है। उसके बाद बी पे आ गए। अब बी पे आ गए तो बी से हमने पूछा कि भाई बी इसके साथ नहीं बैठेगा, बी बोलेगा यहाँ पे सी है, तो सी बी आप लोगे, इससे अच्छा आप मुझे ले लो सिर्फ बी को, और सी का क्या है, सी तो वापस रिपीट हो रहा है ना। तो हाँ ठीक है, तो हमने यहाँ पर बी को ले लिया, सी को हटा दिया। उसके बाद हम दोबारा सी पर आए, ठीक है। अब यहाँ पर सी पर आए तो सी को यहाँ पे बैठा लो। मतलब कि फाइनल स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर रहेगा या फिर नहीं रहेगा,
ये डिसाइड करेगा उसका आगे आने वाला कैरेक्टर। ठीक है, अगर आने वाला कैरेक्टर, मान लो आने वाला कैरेक्टर अगर मेरा CH है ना, या फिर ऐसा मान लो कि करंट कैरेक्टर है जो कि यहाँ से चल रहा है इसके ऊपर लूप लगा के, ये जो आने वाला कैरेक्टर है अगर ये छोटा होता है, अगर ये छोटा होता है और हमारा एग्जिस्टिंग कैरेक्टर बड़ा होता है, इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको मैं लास्ट कैरेक्टर बोलूँगा, जो मेरे स्ट्रिंग के अंदर होगा लास्ट कैरेक्टर जो अभी भी गया है। तो अगर लास्ट वाला छोटा हो जाता है करंट वाले से, करंट वाला बड़ा है, लास्ट वाला छोटा है, तो ये आराम से आके बैठ जाएगा, हाँ भाई ये इसको ले लेगा कि भाई आप मेरे आगे बड़ा वाला आ सकता है। अगर लास्ट वाला बड़ा है और करंट वाला छोटा है ना, लास्ट कैरेक्टर जो स्ट्रिंग के अंदर आया है वो बड़ा है और करंट जो अभी आ रहा है वो छोटा है, तो मैं इसको रिमूव करूँगा। लेकिन रिमूव करने की कंडीशन क्या है, किसको रिमूव करूँगा, लास्ट वाले को मैं रिमूव करूँगा। लेकिन रिमूव करने की क्या कंडीशन है, रिमूव करने की कंडीशन एक और ये भी है कि जो लास्ट वाला है वो डुप्लीकेट होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको अपनी पूरी अप्रोच बना के दिखाने वाला हूँ। तो देखो यहाँ पे अप्रोच कैसे बनेगी। सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है, सबसे पहले तो मैं एक फ्रीक्वेंसी एरे बना लूँगा, फ्रीक्वेंसी एरे और एक काउंट एरे। ठीक है, ये दो एरे बनाऊँगा। फ्रीक्वेंसी एरे क्या स्टोर करेगा कि फ्यूचर में हर करेक्टर कितनी बार आ रहा है। ध्यान से सुनना, इनका जो इम्प्लीमेंटेशन है, फ्रीक्वेंसी एरे ये स्टोर करेगा कि फ्यूचर में जैसे आप यहाँ पर हो तो यहाँ से आगे हर करेक्टर कितनी बार आ रहा है। काउंट क्या स्टोर करेगा, जो मेरे स्ट्रिंग के अंदर करेक्टर है, जो मैंने स्ट्रिंग के बनाने में करेक्टर, जो मेरा फाइनल आंसर मैं बना रहा हूँ उसके अंदर जो करेक्टर है वो कितनी बार आ रहा है। समझ रहे हो, ये है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के करेक्टर का काउंट रखेगा और ये रखेगा फ्यूचर के करेक्टर की फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्यूचर में कितने हैं। तो बिल्कुल ऑब्वियस बात है भाई कि जैसे ही मेरा पॉइंटर क्रॉस करेगा तो मैं फ्रीक्वेंसी में से इसको हटा दूंगा, फ्रीक्वेंसी में से इस करेक्टर के काउंट को मैं डिक्रीज कर दूंगा। क्यों, क्योंकि ये अब पास्ट में जा चुका है, फ्यूचर में नहीं रहा। समझ रहे हो। और काउंट वाले में से कब कब ऐड करूंगा और कब डिलीट करूंगा, काउंट में से तब ऐड करूंगा जब मेरे स्ट्रिंग में कोई कैरेक्टर आएगा, और अगर मेरे स्ट्रिंग में कोई कैरेक्टर चला जाएगा तो मैं काउंट में से भी उसको रिमूव कर दूंगा। समझ रहे हो ये बात। ठीक है, तो जो सबसे पहला कैरेक्टर आना चाहेगा स्ट्रिंग में उसको मैं स्ट्रिंग में आराम से ले लूँगा, सी को, है ना, जैसे हमने ले लिया था। उसके बाद मेरा जो करंट कैरेक्टर है जो आना चाहता है और जो लास्ट कैरेक्टर है जो कि पहले से स्ट्रिंग के अंदर है, उन दोनों में मैं कंपैरिजन करूँगा कि भाई कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। अगर मेरा करंट वाला जो है अगर ये बड़ा होता है ना, फिर तो कुछ सोचना ही नहीं है ना, करंट वाला बड़ा है तो भाई हमें ना इसको ले लेना है, अपनी स्ट्रिंग के अंदर डाल लेना है। ठीक है, और अगर करंट वाला छोटा होता है, करंट वाला छोटा होता है तो हमें क्या करना है, तो चेक करना है कि क्या ये डुप्लीकेट है, मतलब फ्यूचर में क्या इसका और काउंट है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। मैं आपको इसकी इम्प्लीमेंटेशन दिखा देता हूँ, फिर करते हैं इसका ड्राई रन। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने फ्रीक्वेंसी एरे बनाया है और काउंट एरे बनाया है। फ्रीक्वेंसी हम क्यों बनाते हैं, ताकि हम सारे के सारे स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को क्या कर पाए, मैप कर पाए। अब जैसे अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे दूँ तो AABC, अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी मैं फ्रीक्वेंसी एरे बनाऊँ, ठीक है, तो हम क्या करते हैं भाई, ए जो है हमारा इसके अंदर एक कैरेक्टर है जिसकी स्काई वैल्यू है 97, बी जो है कैरेक्टर है जिसकी स्काई वैल्यू है 98, सी जो है कैरेक्टर है जिसकी स्काई वैल्यू है 99, ऐसे ही करके जेड तक हम लोग जाते हैं जिसकी स्काई वैल्यू होती है 122। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर जैसे कोई भी मुझे अगर कैरेक्टर निकालना है तो मैं यहाँ पर A-A करूँगा, यहाँ पर B-A करूँगा, यहाँ पर C-A करूँगा, यहाँ पर Z-A करूँगा। तो A-A हो जाएगा 0 और B-A मतलब 98 - 97 ये हो जाएगा 1, और 99 - 97 ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 25। ठीक है, ऐसे ही 0 से लेके 25। इसलिए हमने यहाँ पर A से Z तक के लिए 26 साइज़ का एरे बनाया है। ठीक है, और इसका जो 0वें इंडेक्स वाला है वो ये बता रहा है कि ए का काउंट कितनी बार आया है, ए जो है मेरी स्ट्रिंग में कितनी बार आया है। 1 वाला इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो क्या बता रहा है कि बी मेरी स्ट्रिंग में कितनी बार आया है। सी पे जो एलिमेंट है वो क्या बता रहा है कि सी मेरे स्ट्रिंग में कितनी बार आया है। ठीक है, और सी को मैं 2 की तरह कैसे ट्रीट करूँगा, सी को ए में से सी में से ए को माइनस करके। सही है, ठीक है, तो मेरे पास कोई भी कैरेक्टर होगा, मुझे उसे ए में से माइनस करना है तो मुझे उसका एक्चुअल इंडेक्स मिल जाएगा। ओके, तो मैंने फ्रीक्वेंसी बनाया, काउंट बनाया। काउंट किसका काउंट स्टोर करेगा, स्ट्रिंग के कैरेक्टर का काउंट, और फ्रीक्वेंसी किसका काउंट स्टोर करेगा,
फ्रीक्वेंसी, फ्यूचर काउंट, मतलब कि फ्यूचर में कौन सा कैरेक्टर कितनी बार आ रहा है। तो अभी तो हम स्ट्रिंग हमारी शुरू नहीं हुई है आइट्रेट होना, तो अभी हम हमारे लिए सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो फ्यूचर के ही हैं। जैसे अगर आप इसको ट्रेवर्स करना चाहते हो तो अभी आप यहाँ पे खड़े हो, अभी आप जीरो पे भी नहीं हो, जीरो से भी बाहर हो, तो ये सारे कैरेक्टर्स फ्यूचर वाले कैरेक्टर हैं जिनको हम ट्रेवर्स करने वाले हैं। तो मैं इन सब की फ्रीक्वेंसी को इसके अंदर ऐड करवा दूंगा। बहुत ईजी है, हर एक कैरेक्टर को इसमें से निकालो, है ना। यहाँ पे एस डॉट टू कैर एरे बना रखा है, यहाँ पे एक एरे हो जाएगा क्योंकि ये मेथड जो है वो एरे पे काम करता है। आप यहाँ पे नॉर्मल आइट्रेटर लगाकर भी अपना काम कर सकते हो। कैरेक्टर यहाँ पर मैंने यहाँ पे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर एक्सेस किया है जो कि स्टैंडर्ड होता है। कैरेक्टर माइनस ए, ये मुझे क्या दे देगा, ये इंडेक्स दे देगा, हर एक का पोजीशन दे देगा ए बी सी डी का, और वहाँ पर जाके मैंने काउंट इंक्रीज कर दिया है, ठीक है, कि भाई ये इतनी बार आया है। उसके बाद एक स्ट्रिंग बिल्डर बनाया है जो कि मेरी स्ट्रिंग को फॉर्म कर रहा होगा, बना रहा होगा स्ट्रिंग को, ठीक है। उसके बाद देखो, हर एक कैरेक्टर को एक्सेस किया, और जैसे ही मैं कैरेक्टर को एक्सेस कर ले रहा हूं तो फ्रीक्वेंसी में से मैं उसे हटा दे रहा हूं। क्यों हटा रहा हूं? क्योंकि मैंने बोला वो फ्यूचर का काउंट है, फ्यूचर का, ना कि करंट का। प्रेजेंट और पास्ट वाले उसमें से हट जाएंगे, है ना। जैसे मान लो मेरा क्या था, सी था, बी था, ए था, सी डी सी बी सी, ये था, है ना एरे, ये मेरा स्ट्रिंग था, सॉरी। तो मैंने बोला कि जैसे मैं अगर यहाँ पे आ जाऊंगा ना तो ये आ गया प्रेजेंट में, मैं फ्यूचर के इतने एलिमेंट्स रह गए। जैसे यहाँ पे आ गया तो ये आ गया प्रेजेंट में, फ्यूचर के इतने एलिमेंट्स रह गए, समझ रहे हो। तो ये इसलिए माइनस होता रहेगा। अब यहाँ पर मैंने एक वाइल लूप रन किया है कि जब तक लेंथ ग्रेटर देन जीरो रहे, ठीक है, मतलब स्ट्रिंग की लेंथ, क्योंकि हो सकता है आपका रिमूव होते होते जो स्ट्रिंग बिल्डर है वो खाली हो जाए, ठीक है। या फिर स्ट्रिंग बिल्डर अगर हम शुरू में आएंगे तो स्ट्रिंग बिल्डर क्या होगा, एम्प्टी होगा, ठीक है। तो इसलिए मुझे इसको चेक करना ज़रूरी है कि ग्रेटर देन जीरो रहे। और यहाँ पर मैंने वाइल लूप रन किया है ताकि मैं, मतलब जैसे जैसे आता रहेगा ना वैसे वैसे मैं उसे निकालता भी रहूँगा। जैसे मान लो यहाँ पर है मेरे पास, मैं निकाल किसको रहा हूँ, मैं निकाल तब रहा हूँ जब मेरा लास्ट वाला जो है वो कैरेक्टर से बड़ा हो जा रहा है। तो अगर यहाँ पे मेरे पास डी ई एफ जी ऐसे करके है और यहाँ पे मेरा ए आना चाहता है, ए आना चाहता है, तो बेटर है ना भाई कि मैं जी को निकाल दूँ। तो यहाँ पर ए को डाल सकते हैं, नहीं एफ बैठा है, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ। मान के चलो कि सारे डुप्लीकेट यहाँ पे पड़े हुए हैं, मतलब इसके आगे और भी ऐसे एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, मान के चलो। तो ए क्या करेगा, ए इन सबको रिमूव कर देगा, कर दिया सबको रिमूव, स्ट्रिंग हो गई खाली। समझ रहे हो बात। क्योंकि इनको रखने से अच्छा है कि हम सीधा डायरेक्ट ए रख लेना ओनली, अगर ए आना चाहता है तो, क्योंकि वही लेक्सियोग्राफिकल ऑर्डर में सबसे पहले आ रहा होगा। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैंने सबसे पहले लास्ट वाला कैरेक्टर निकाला। लास्ट वाला कैरेक्टर कैसे निकलता है, एस बी डॉट कैरेट, है ना, कैरेक्टर एट, और यहाँ पर एस बी की लेंथ निकाली, लेंथ मतलब एन माइनस वन कर दिया, है ना, समझ जाओ। उसके बाद यहाँ पे इफ़ चेक किया, क्या दो कंडीशन मुझे चेक करनी है। सबसे पहले तो लास्ट जो है वो करंट से बड़ा होना चाहिए, लास्ट जो है वो करंट से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी एंड में कंडीशन क्या है, दोनों ट्रू होनी चाहिए, कि भाई वो उसका डुप्लीकेट एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर जो कि आप इस पे आ गए, जैसे ही आप बी पर आ गए तो आपने बी के काउंट को कर दिया माइनस, बी के काउंट को आपने हटा दिया। तो बी का काउंट कितना रह गया, बी का काउंट टू था तो वन रह गया। मान लो यहाँ पे मैं काउंट शुरू कर रहा हूँ तो यहाँ पे टू था तो बी का काउंट अब वन रह गया, क्योंकि आपने यहीं पे माइनस कर दिया था। तो अगर एक भी बड़ा रहता है, अगर आपको फ्रीक्वेंसी के अंदर उस वो करेक्टर, देखो लास्ट माइनस एक रखा है तो आप लास्ट ही समझो इसको, ठीक है, कि जो लास्ट वाला करेक्टर है अगर उसका काउंट एक भी रहता है, क्योंकि मैं करंट वाले को तो निकाल चुका हूँ, तो एग्जैक्टली यार डुप्लीकेट एग्जिस्ट करता है मतलब। तो एक तो ये चेक करोगे, और दूसरा कि अगर वो मेरी स्ट्रिंग में एक से ज़्यादा बार आ चुका है, क्योंकि मे बी ऐसा भी एक केस हो सकता है कि ए बी और आपका सी सी डी ई एंड समथिंग यहाँ पे चेक हो रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक कर रहे हो कि भाई जो सी है क्या वो मेरी स्ट्रिंग में एक से ज़्यादा बार आ चुका है। देखो इसके अंदर इसका डुप्लीकेट पड़ा हुआ है ना, और ये पास्ट हो जाएगा, ये पास्ट हो जाएगा, फ्यूचर के अंदर नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी के अंदर मुझे इसका एक भी काउंट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मेरे को चेक करना ज़रूरी हो जाता है कि कहीं मेरी स्ट्रिंग में डुप्लीकेट तो नहीं है उसका, है ना, समझ रहे हो। लेट मी शो यू अ बेटर एग्जांपल ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ए बी सी एंड यहाँ पे मान लो आपके पास सी है और यहाँ पर आना चाहता है आपके पास ए, अगेन आना चाहता है, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, आपको पता है काउंट के अंदर ए का काउंट वन होगा, बी का काउंट वन होगा, सी का काउंट टू होगा, काउंट वाली एरे के अंदर। ओके, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ भाई कि काउंट और फ्रीक्वेंसी एरे कैसे स्टोर हो रहा है वो सब आपको आता होगा, बहुत बेसिक है, और मैं आपको समझा भी चुका हूँ, ठीक है। और बाकी ये छोड़ दो कि फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या है, फ्रीक्वेंसी में फ्यूचर वाले सब प्रेजेंट होंगे, ये सब छोड़ो अभी, ठीक है।
यहाँ पे जो है, यहाँ पर ये आना चाहता है, लेकिन इसने देखा कि यहाँ पे सी बैठा हुआ है, तो इसको इससे हटाना पड़ेगा ना। लेकिन ये इसे कब हटा सकता है बताओ? ये इसे तब हटा सकता है जब इसका कोई डुप्लीकेट हो। पर फ्रीक्वेंसी बता सकता है क्या इसका डुप्लीकेट है? नहीं बता सकता। फ्रीक्वेंसी के अंदर ओनली फ्यूचर एलिमेंट पड़े हुए हैं, इसलिए तो हमने काउंट बनाया है। तो काउंट बताएगा कि भाई मेरे अंदर ये 2 पड़े हुए हैं, मेरे अंदर ये 1 से ज़्यादा बार हैं। समझ रहे हो बात? 1 से ज़्यादा बार है, तो आप इसको सेफली रिमूव कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो ये रिमूव हो जाएगा, ABCA आ जाएगा। समझ रहे हो, है ना? और देखो आप डुप्लीकेट को रिमूव कर सकते हो भाई। डुप्लीकेट को आप ना, जैसे यहाँ पे एक ही कैरेक्टर रह गया सी का, तो आप इसको दोबारा रिमूव नहीं करोगे कि भाई दोबारा रिमूव हो जा, नहीं नहीं, अब हो गया एक ही, एक तो कम से कम एक अकरेंस तो होना ही चाहिए हर कैरेक्टर का। ओनली डुप्लीकेट रिमूव कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर देखो भाई, आपने क्या किया, आपने आपने यहाँ से डिलीट कर दिया, लास्ट वाले कैरेक्टर को आपने डिलीट कर दिया। उसके बाद आपने काउंट में से भी डिक्रीज़ कर दिया कि भाई ये अगर काउंट में से जा चुका है, मेरा लास्ट वाला कैरेक्टर काउंट से हट चुका है, मतलब सॉरी स्ट्रिंग से हट चुका है, तो मैं काउंट में से भी ना हटा देता हूँ उसे, ताकि मेरा काउंट हमेशा अपडेटेड रहेगा, ठीक है? और अगर मान लो कि ये वाला जो कंडीशन है, जैसे इफ़ ये वाला कंडीशन, अब इनमें से मान लो कोई एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है, तो हम उसको नहीं कर सकते भाई। हमें उसको ना अब वैसे ही ऐड करना पड़ेगा जो करंट वाला आया है। अगर करंट वाला बड़ा है तो ये ब्रेक कर दो, ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक क्यों लिखा है? वाइल लूप को ब्रेक करने के लिए, ठीक है? अब हमें क्या कराना है, अब आपको ही पता होगा यार, अब हमें ऐड करवाना है, क्योंकि यहाँ से सारी चीज़ें चेक हो चुकी होंगी, ठीक है? अब फाइनली हमें करंट वाले करेक्टर को ऐड करवा देना है। देखो करंट वाले करेक्टर को हमने करा दिया अपेंड ऐड, ठीक है? अपेंड मतलब पीछे जोड़ दिया इसको, ठीक है? एग्जैक्टली ऐड अलग चीज़ होती है, अपेंड अलग चीज़ होती है। यहाँ पे अपेंड ऐड आप सेम समझ सकते हो, ठीक है? करंट को हमने अपेंड कर दिया, और काउंट में हमने करंट वाले को प्लस कर दिया। क्यों कर दिया भाई? क्योंकि ये अब स्ट्रिंग का पार्ट बन चुका है करंट वाला, तो हमने काउंट बढ़ा दिया, ठीक है? इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो आपको लग रहा होगा भाई कि ये सब क्या लिखा हुआ है, इतना ही तो समझाया था, आंसर तो इतने में ही आ जाएगा। आंसर इतने में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम है, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है इसमें। क्या प्रॉब्लम है देखो, चलो मैं आपको इसे ड्राई रन करके दिखाता हूँ, फिर बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है। देखो यहाँ पे सी है, बी है, ए है, सी है, डी है, सी है, ठीक है? आपने सबसे पहले सी लिया, ठीक है? फिर आपने देखा भाई बी आ रहा है, क्या बी इससे छोटा है? हाँ बी छोटा है, तो ये हट जाएगा, बी आ जाएगा। फिर आपने देखा ए आ रहा है, आप यहाँ पे आ गए। ड्राई रन कर रहा हूँ, वो एरे नहीं बनाया मैंने फ्रीक्वेंसी और काउंट वाला, क्योंकि यार उसमें फालतू में सारा का सारा फिल करना पड़ेगा। पर आप इतना समझ लो कि हम यहीं से चीज़ों को चेक कर लेंगे, है ना, खुद से देख के, क्योंकि हमें लॉजिक तो पता ही है ना। और बी जो है यहाँ पे आ गए हम, तो यहाँ पर हमने बी को हटा दिया और ए को ले लिया, क्योंकि बी जो है वो बड़ा भी है ना, जो मेरा लास्ट वाला है वो बड़ा भी है करंट से, और बी का देखो डुप्लीकेट भी है, बी का डुप्लीकेट भी है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा ए, ठीक है? फिर आएंगे सी पे। अब सी जो है बड़ा नहीं है, तो सी को एज इट इज़ ले लो। अगर करंट वाला बड़ा हो जाता है तो फिर तो उसको चुपचाप ऐड करा दो। फिर डी वाला है, डी वाला ही बड़ा हो गया, हटा दो। फिर सी आ गया। अब एक एक कंडीशन तो आपकी फुलफिल हो गई डी सी के केस में, कि भाई जो डी है, जो लास्ट वाला करेक्टर है आपका, वो बड़ा हो गया करंट से, ये कंडीशन फुलफिल हो गई। लेकिन ये कंडीशन में से कोई सी भी फुलफिल नहीं होगी, क्योंकि जो डी है उसका अकरेंस सिर्फ एक ही बार है, डी का अकरेंस सिर्फ एक बार है। तो डी को एज इट इज़ रखेंगे और सी को इसमें डाल देंगे, ठीक है? हम जिस करंट करेक्टर पे है ना, वो डिसाइड करेगा कि लास्ट वाला करेक्टर जो है वो स्ट्रिंग में रहेगा या नहीं रहेगा। अब बी पे आ गए। अब बी पे हमने देखा कि भाई यहाँ पे बी डाल सकते हैं, यहाँ पे तो सी बैठा हुआ है ना? तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हटा देंगे और यहाँ पे बी डाल देंगे। कहेंगे भाई यहाँ पे ए सी डी और बी मेरी स्ट्रिंग बन गई है। क्यों हटा दी? क्योंकि यहाँ पे सी ऑलरेडी एक और डुप्लीकेट पड़ा हुआ है ना, ठीक है? और इसके अंदर भी तो दो दो सी थे, तो इसलिए सी को हटा दो, बी को डाल दो, क्योंकि बी छोटा भी है, मतलब कि जो लास्ट वाला करेक्टर है वो बड़ा भी है करंट से, है ना? अब अगेन सी आया। अब सी आया तो सी को एज इट इज़ हमने डाल दिया। हमारा कोड इतना काम करता है और हमने ये रिटर्न कर दिया। लेकिन आप एक बात बताओ, ए सी डी बी सी बड़ा मतलब छोटा होगा लेक्सियोग्राफिक ऑर्डर में, या फिर ए सी डी बी छोटा होगा? अब बताओ दोनों वर्ड्स में से डिक्शनरी में कौन सा पहले मिलेगा? ये वाला पहले मिलेगा ना, है ना? है ना, ये वाला पहले मिलेगा। तो ये वाला, ये मेरे लॉजिक में क्या ऐसा गलत था? हाँ लॉजिक में ये गलत था कि मतलब गलत कुछ नहीं था, यहाँ पर ये एक्स्ट्रा वाला करेक्टर आ गया। और ये देखो लास्ट वाले करेक्टर के लिए तो हमने चेक ही नहीं किया, तो ये जितने भी डुप्लीकेट्स होंगे उनको रखने से अच्छा है कि भाई निकाल दो, है ना, इन्हें हटा दो। अब मान लो यहाँ पे बहुत सारे सी होते, सी 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 सी, है ना, तो मेरे को क्या होता, मेरे को इतनी बड़ी स्ट्रिंग मिलती इस मतलब हमारे मेन वाले लॉजिक के बाद, ये पूरी स्ट्रिंग मिलती है हमें सी सी की, ठीक है? तो हम क्या करते,
क्योंकि हमने ग्रेटर देन में कहा है कि रिमूव करो, इक्वल टू में हमने कहा है भाई ऐड कर दो, ठीक है। तो हमें ये पूरा पूरा सी का ऐसे सीक्वेंस मिल जाता। तो हम क्या करेंगे भाई, ये तो इससे अच्छा तो यही है ना, इसके अंदर नहीं है, तो लास्ट में से जितने भी डुप्लीकेट्स होंगे उन सारे अकरेंस को हम निकाल देंगे, ठीक है। जो जो सबसे लास्ट वाले डुप्लीकेट्स होंगे उनको ही निकालेंगे बस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या किया है, जब तक हमारा जो लेंथ है वो ग्रेटर देन 0 रहे, हो सकता है स्ट्रिंग खाली भी हो जाए निकालते निकालते, है ना। तो इसलिए हमने मतलब ये एक मतलब सेफ कंडीशन है, खाली तो यार एज इट इज़ नहीं होगी, क्योंकि हमने इसके अंदर अगर ऐड किया है तो वो खाली करने के लिए नहीं किया है ना। तो इसलिए हमने ये कंडीशन लिखी। और इसके बाद ये हमने लास्ट वाला करेक्टर निकाल लिया है ना, लास्ट वाला करेक्टर निकाल लिया। और लास्ट वाला निकालने के बाद मेरे को क्या करना है, लास्ट वाले को चेक करना है कि इसका जो काउंट है इसके अंदर, मेरी स्ट्रिंग के अंदर, क्या वो ग्रेटर देन 1 है। अब वो ग्रेटर देन 1 होगा तो मुझे उसे डिलीट कर देना है लास्ट वाले को, ठीक है। और काउंट में से भी उसे माइनस माइनस कर देना है। फिर उसके बाद अगेन चेक होगा कि क्या अभी भी ग्रेटर देन 0 है, हाँ तो अभी फिर से चेक करो कि क्या अभी भी ग्रेटर देन 1 है, हाँ अभी भी ग्रेटर देन 1 है। तो वापस से ये सारे ऐसे ऐसे करके रिमूव होते चले जाएंगे। जैसे ही होगा लूप हो जाएगा ब्रेक, और यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे अपनी फाइनल स्ट्रिंग जो कि होगी A, C, D और B, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप थोड़ा बहुत भी मैंने इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया है, आई नो, फ्रीक्वेंसी और काउंट के बारे में, क्योंकि ये यार अब करने जाओ तो फिर पूरा एरे बनाओ और फिल करो, काफ़ी सारा हेडेक हो जाता है, ठीक है। आप इसको करके देख सकते हो, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आएगा। बाकी आपको मैंने मेन लॉजिक बहुत अच्छे से समझा दिया है। और इसमें जो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो भाई आती है, देखो एक तो होता है इसका बिग O ऑफ n आ जाएगी, और इस फॉर लूप का आएगा बिग O ऑफ n, इस वाइल लूप का क्या आएगा बिग O ऑफ n। अब ये तो नेस्टेड लगेगा आपको, लेकिन आप ये भी देखो कि आप इसमें एक बार एलिमेंट को डाल रहे हो, एक बार किसको, अपने कैरेक्टर को डाल रहे हो, और एक बार कैरेक्टर को निकाल रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात, एक ही बार डाल रहे हो और एक ही बार निकाल रहे हो। मतलब देखो ये जो फॉर लूप है इसने क्या किया, इसने कैरेक्टर को इंसर्ट कर दिया इसके अंदर, हमारी स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। अब इसके हर एक कैरेक्टर के लिए कुछ यहाँ पे पूरा पूरा प्रोसेस हो रहा होता, तब तो ये कहते हैं ना कि नेस्टेड है इसके अंदर, है ना। बिग O ऑफ हमारा जो भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो मल्टीप्लाई होती है, पर अभी मल्टीप्लाई नहीं होगी, अभी प्लस होगी। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस भी किया है इसको, कि भाई यहाँ पे जो होगा आपका टाइम कॉम्प्लेक्स, और जो आपका ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये आपका तब तक ही चलेगा जब तक स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स हैं। समझ रहे हो, ये वाइल लूप तब तक चलेगा जब तक स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स हैं। इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं दिखाता कि इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, इनके अंदर की कंडीशन बताती है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो ये उतनी बार ही चलेगा, है ना। अब रिमूव करने के बाद सेम एलिमेंट को तो दोबारा डालोगे नहीं, है ना। तो बिग O ऑफ n और प्लस बिग O ऑफ n, तो यहाँ पर बिग O ऑफ 3n हो जाएगी। तो आप इसको बिग O ऑफ n ही कंसिडर कर सकते हो। और यहाँ पर जो आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा बिग O ऑफ n, क्योंकि आपने यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर का यूज़ किया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।